जीत जाते तो आपका वो जो आपकी जो काविश थी वो भी नाकाम हो गई। फिर आपने ये आज सिलेक्शन दोबारा की है, आपने इस्तीफे कबूल करने हैं, तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी-नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। अगर आपने अपने कहे हुए पर अमल करना है तो एक एक मेंबर को बुला लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए। इसी चीज को सामने रखते हुए, इस दोहरे मयार को सामने रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और मैं दरखास्त करूंगा जनाब चीफ जस्टिस साहब से, ये पिटीशन आपके सामने है, हमारा मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। ये हुकूमत कौम के साथ मजाक कर रही है, ये हुकूमत कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्हें कौम की कोई फिक्र नहीं, मईशत की कोई फिक्र नहीं, गरीब आदमी का कोई इन्हें एहसास नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए या अपने मकासद हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है और पूरी कौम देख रही है। हम समझते हैं कि उस पिटीशन को सुना जाए और फैसला साझा फरमाया जाए और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो कितना लोगों की नजर में गिरता चला जाएगा अगर वो अपनी गैर जानबदारी इस तरह दबाएंगे और स्पीकर साहब अपने कहे से इस तरह फिर जाएंगे तो पूरी कौम देख रही है। ये मजाक है और इस मजाक को, इस नाटक को हमने बेनकाब करने का फैसला किया है और अवाम में जाने का इसलिए फैसला किया था और इनको घबराहट इसलिए है कि ये आज अवाम का सामना नहीं कर सकते। सामना इसलिए नहीं कर सकते कि 8 साल की कारकर्दगी आपके सामने है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी की एक नई कैफियत सामने आ चुकी है, सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं हो रही, हर तरफ अफरा तफरी है, बेयकीनी की कैफियत है और इस कैफियत में ये आवाम का सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कौम देख रही है कि किस तरह ये लोगों की नजरों में गिरते चले जा रहे हैं। कब तक भागोगे, कब तक लोगों का सामना करने से घबराओगे? ये है आज जो कौम ने फैसला करना है और इस पे ये हमारे सामने ये फैसला आया है। हम इस पर मशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने लाहे अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। शुक्रिया। नहीं, सिलेक्शन तो नहीं हो सकती ना, आपने कबूल किए, हमने पेश किए, आप कबूल कर लें, सारे कबूल कर लें। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है, ये मयार नहीं है। आपने कबूल करने हैं, 125 ने बैक वक्त दिए, आप कबूल कर लीजिए। अगर डी-नोटिफाई करना है आप सबको डी-नोटिफाई कर दें और इलेक्शन कॉल कर दें। हम तो चाह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होना है, अगर पंजाब में इलेक्शन होना है और 125 सीटें ये भी हैं, इन पे भी इलेक्शन करवा लें, कौन फैसला कर लेगी। साहब ये बताइएगा, बात ये नहीं है, घबराहट किसकी है? घबराहट वजारत उज़्मा डावाडोल दिखाई दे रही है। अगर एतमाद के वोट का तकाजा हो गया और उस नंबर को वो हासिल, मैजिक नंबर हासिल ना कर पाए तो रन ऑफ होगा। तो उस रन ऑफ के नंबर को कम करने के लिए ये 35 हो सके। इसका मतलब ये है कि उनकी सफ़ों में इस वक्त एक घबराहट है कि बहुत से उनके मेंबरान ऐसे हैं जिनके बारे में उनको एतमाद नहीं रहा कि एतमाद का वोट के लिए तकाजा किया गया तो वो शायद पूरा उतर सके। तो इसलिए शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। शाह साहब ये बताइएगा कि आपसे मुझसे कबल फवाद चौधरी ने ये बताया था कि आप लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ये है कि प्रदेश सरबराही में कमेटी होगी, वो कमेटी कांग्रेस कमेटी से चलेगी और लोगों की डिमांड करेगी
क्या परवेज खट्टर का रेजिग्नेशन नोटिफाई हो गए? नहीं। तो क्या स्ट्रेटेजी यही है, इसमें कुछ चेंज आएगी? देखिए, फैसला ये हुआ था कि हम जो मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो तो उनके अपने हैं ना, वो तो जैसे कि हसी कहिए जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है। तो हमने कहा कि वो अपना किरदार जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होना चाहिए वो अदा नहीं कर पा रहे, हुकूमत का राज अलाप रही है ना वो। तो हम एक जेन्युइन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब करें। हमने फैसला किया कि हम अपने मेंबरान से दस्तखत लेंगे और हमारे नंबर ज़्यादा हैं, उन दस्तखतों के तहत हम स्पीकर को दरख्वास्त देंगे और अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद करवाएंगे। आपके सामने है, चार्टर फॉर डेमोक्रेसी की बात करने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले थे ना, वो कहते थे कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अगर आपने उसका मयार और आपने सही लोगों को उस पर परखना है तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उसका चेयरमैन होना चाहिए। ये फैसला हो चुका था। हमने कहा आइए आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आजमा लेते हैं, आपकी उस सोच को जिसका आप दावेदार थे। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा बनता है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी उसको होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हम चाहते हैं इलेक्शन, हमारा तो एक जो काफी एजेंडा है ना, मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं। इंतखाबात क्यों करवाए जाएं? इसलिए कि मुल्क का दिवालिया हो चुका है, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इन्हें कोई सरोकार नहीं, सिर्फ अपने केसेस में अपने इक़्तिदार को दबाम देना चाहते हैं। अवाम से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और मामला खींचना चाहते हैं। लोगों का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें जुर्रत नहीं है। तो अगर एतमाद का वोट मांगा जाए तो उसमें भी घबराहट हो रही थी। हमसे तकादा किया गया, हम तो मयार पे पूरे उतर आए। इन्हें लोगों को धमकाया, इन्होंने लोगों को खरीदने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 186 नंबर हमने प्रोड्यूस कर दिया, शो कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब तो असेंबली तहलील हरगिज नहीं करेंगे। उन्होंने अपना वादा इफा कर दिया और वो भी उन्होंने कर दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नहीं करेंगे, वो भी हमने फैसला कर लिया। तो ये एक कौम के साथ एक मजाक है और आज के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि ये जमहूरियत बराए नाम है, ये जमहूरियत के लबादे में कोई और काम हो रहा है और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए ये जमहूरियत को, आइन को, कानून को, जिसे कहते हैं ना प्रेसिडेंट्स को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। थैंक यू।